क्या वाकई डीडीपी बकरियां 4 से 5 किलो दूध देती हैं? डीडीपी बकरियों की प्राइस क्या है? डीडीपी बकरियां कितने बच्चे देती हैं? और डीडीपी बकरियां क्या हर एरिया में सर्वाइव कर सकती हैं? आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल रहमान मल्ली पे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जी मैं अपनी बकरियों के मिनी ब्लॉग्स बना के अपलोड करता हूँ। कभी कभी बड़ा ब्लॉग भी आ जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि जी आप हमारा मिनी ब्लॉग्स लास्ट में देखा करें, बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत अपडेट भी दे देता होता हूँ मैं। सबसे मेन क्वेश्चन जो आजकल मेरे से पूछा जा रहा है, हमारी इस डीडीपी बकरी, जिसको मैं अपनी वीडियोज़ में बड़ी बकरी कहता हूँ, इसके बारे में पूछा जाता है कि जी ये दूध कितना देती है, क्या इसके बच्चे जो इसने हमारे पास दिए हैं वो प्योर हैं। और एक बात पूछी जाती है कि डीडीपी बकरी कहाँ से खरीदी। मैं आपको बता चलो कि जी 2025 आफ्टर ईद उल फितर हमने ये बकरी खरीदी थी मार्च या अप्रैल या मई में खरीदी थी, अप्रैल में खरीदी थी। हम इस बकरी को लेके आए, 1.5 लाख की मुझे ये बकरी मिली। जब लेने के लिए गए ना तो एक्चुअली मुझे साथ जाना चाहिए था, मेरे बाबा को इतना नहीं पता था तब। मैं साथ इसलिए नहीं जा सका क्योंकि मुझे घर पे एक बहुत ज़रूरी काम था और हमारे पास 3 जानवर थे घर पे। डब्बी थी, डब्बी की माँ थी और डब्बी का भाई था। तो हम दोनों बाप बेटा में से एक बंदा घर से जा सकता था और हमने आउट ऑफ सिटी से लेके आए थे बकरी। अभी इसने हमारे पास फ्रेश डिलीवर किया हुआ है, वो भी आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ। इसके जो पहले बच्चे हैं 6-7 माह के जो हो चुके हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो जी हमें ये बकरी 1.5 लाख में मिली। मेरी सारी डील डन हो गई थी, मोबाइल पे ही। मैंने अपने बाबा को तोते की तरह सब पढ़ा के देखा कि बाबा आपने बकरी को चला फिरा के देखना है, इसके दांत देखने हैं, उसके पाँव देखने हैं, उसको मोशन ना लगे हुए हों, और आपने ये देखना है कि उसके थनों को ठीक से दूध आ रहा है नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैंने अपने बाबा से कहा था कि आपने उसकी नेचर को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि बकरी में किसी किस्म का कोई नुक्स तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है, उसको चिच्चड़ तो नहीं लगे हुए, जुएं तो नहीं लगी हुई। क्योंकि इन बकरियों के बाल थोड़े लंबे लंबे होते हैं, जैसे पहाड़ी बकरियाँ होती है। कोई भी नॉर्मल पर्सन देखेगा मैं तो ये कहता है आगे से कि ये पहाड़ी बकरी है, जबकि ये पहाड़ी बकरियाँ नहीं है। इनकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये 1.5 लाख में बकरी खरीदी। उन्होंने हमें कहा कि ये बकरी 1.5 माह की गबन है। जब हमने खरीदी थी हमें बड़ा चाक जी, वाओ वेरी गुड, बकरी 1.5 माह की गबन है, हमारे पास आके बच्चे देगी। जब ये खरीद ली ना तो मेरे बाबा का दिल किया कि नहीं यार कुछ और भी चाहिए। तो हमारे पास वो जो वाइट बकरी नजर आ रही है ना वो भी डीडीपी है। तो छोटी सी मेमनी थी, तकरीबन महीने या 1.5 महीने की। उसके साथ ही हमने एक मेमना भी लिया था 3 से 4 माह का, जो काले मुंह वाला बकरा कहता था ना मैं अक्सर अपनी वीडियोस में, उसकी कुर्बानी कर दी है हमने, तो वो भी साथ में आया था 1.5 लाख के अलावा। वो बकरी आई थी 15,000 की, छोटी सी थी तकरीबन महीने या 1.5 महीने की। और वो जो बकरा हमारे पास था काले मुंह वाला, उसकी वीडियो में मैं लगा दूंगा, वो आया था छोटा सा हमारे पास तकरीबन 3-4 मंथ का, 35,000 का उन्होंने हमें दिया था। ये तीनों जानवर जब हमारे घर आ गए तो मुझे बड़ा चाव कि ये जी वाओ बकरी 1.5 किलो दूध देती है, 1.5 माह की गब्बर और 1.5 किलो दूध देती है, ये हमें रेवड़ वालों ने कहा था। और हमने भी कहा कि चलो ठीक है। वहां जाकर मिल्किंग भी हमने इसकी करवाई, जो कहते हैं ना मौका पे दूध निकालना है वो भी निकाला। लेकिन होता पता क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल मेरे से ही कहो कि जी मैंने आपकी नागरी बकरी खरीदनी है और कल मैं जो है ना इसका दूध निकालूंगा आपके पास आके, तो मैं क्या करूंगा, शाम का अब जो दूध जमा है ना ये ऐसे ही रहने दूंगा। जब वो कल सुबह आएगा ना कहूँगा लो भाई देखो दूध कितना है बकरी के पास, ये तो दे देगी 2 किलो दूध, इसकी मिल्क एवरेज अच्छी है, तो ये तो सुबह को दे देगी 2 किलो दूध। वो बंदा बड़ा वाह जी बकरी बड़ी अच्छी है। ये बकरा माफिया लोग जो है ना ये किस्म का फ्रॉड करते हैं और ये जुल्म करते हैं जानवरों पे भी और खरीदार पे भी। बकरी का शौक खत्म कर देते हैं लोगों के दिलों में से, इतने बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, जबकि ये इतना हलाल शौक है और इतनी इसमें बरकत है कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर ये बकरी हमारे घर आ गई, मुझे बड़ा चाव, मैंने आकर दूध निकाला, वाह जी पूरा सॉस पैन भर दिया, बकरी बड़ा दूध दे रही है, बकरी बहुत अच्छी आ गई हमारे पास। इसने 2 से 3 दिन हमें दूध दिया, उसके बाद जी इसके तो नखरे शुरू हो गए। ये कुछ खाए पिए ना, वो एक अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी मैंने इसको इस एरिया में किस तरह सर्वाइव करने के काबिल बनाया, या फिर यूँ समझ लें कि मैंने इसको इस एरिया की यूज़ तो कैसे किया। हमारे पास जो फीड है, हमारे पास जो खाना है, दाना वंडा जो है ये नहीं खाती थी। इस दाने वंडे का यूज तो इसको मैंने किस तरह किया वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। डीडीपी बकरी जो है ना 2 से 3 बच्चे इजीली दे देती हैं और इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है। डीडीपी बकरियां 4 से 5 किलो दूध भी देती हैं, इसमें हकीकत है। और डीडीपी बकरियों को पाकिस्तान की टॉप ब्रीड समझा जाता है दूध देने में, ये बात भी हकीकत है। लेकिन हर डीडीपी बकरी 4 से 5 किलो दूध नहीं देती। वो डीडीपी बकरियों के जो रेवड़ है ना, वो बकरा माफिया, खास तौर पर डीडीपी बकरा माफिया अच्छे दूध वाली बकरी का नर
अच्छे दूध वाली बकरी की फीमेल और अच्छे दूध वाली बकरी सेल ही नहीं करते। वहाँ पे मेरे बाबा एक रात रुके और एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि मेरी बकरी 6 लीटर दूध देती, मैं तो उसका नर भी किसी को नहीं देता। वो खुद ही बोल पड़े और ये बात हकीकत है। 4 से 5 किलो दूध वाली बकरी सेल करते हैं ना तो 3-3.5 लाख रुपया डिमांड करते हैं। और 3-3.5 लाख रुपए लगा के जो बंदा बकरी लेगा, उसकी बकरी को हल्की सी सुई भी चुभेगी ना तो उसका दिल बाहर आ जाएगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। जो डीडीपी बकरियाँ सेल कर रहे हैं ना, वो या तो फॉल्टी बकरियाँ सेल कर रहे हैं, लाइक जिनके गिल्टियाँ हैं, फिंसनियाँ हैं। हमारे पास ही अंकल जी हैं, उनको डीडीपी बकरियों का बड़ा शौक है। वो भी बकरियाँ काफ़ी सारी लेके आए, काफ़ी सारी सेल की। अभी रिसेंटली एक वो बकरी लेके आए तो उनसे कहा गया कि जी ये बकरी जो है ना गब्बन है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में बकरी गब्बन है। 7 महीने गुजर गए, बकरी ना बच्चा है। मैं देखने के लिए गया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल जी मुझे तो ये बकरी गब्बन नहीं लग रही। अंकल जी को गुस्सा लगा, मेरी बात का बुरा लगा। कहते नहीं बस 10-15 दिन रह गए। मैंने कहा आप मुझे चेक करने दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना आइडिया हो गया है। मैं बकरी को जब लास्ट डेज पे जब बकरी होती है ना तो यहाँ पे अगर हाथ लगाए ना तो बच्चों की मूवमेंट आपके हाथ को फील हो जाती है। कोई नॉर्मल अनाड़ी बंदा भी कर सकता है। नागरी मत मार दो, उधर हो जाए थोड़ा सा। तो अंकल जी कहते नहीं बेटा रहने दो। हुआ पता बाद में क्या, उस बकरी के अंदर गिल्टियाँ थी। अल्ट्रासाउंड जब करवाया ना तो फिर जब डॉक्टर ने डायग्नोस किया ना तो वो बकरी कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। और उस अंकल का 8 से 9 महीने टाइम वेस्ट किया, पैसे का ज़िया हुआ। 80,000 में बकरी खरीदी थी, 45,000 में वापस उसी रेबड़ वाले ने ली। हालांकि कसूर भी उनका। और वैसे वो अंकल जी जिन्होंने वो बकरी उनको 45,000 में दे दी, मैं होता मैं तो उन्हें गले पै जाना सीगा कि तुसी सानू फाल्टी बकरी दी। एक तो सारा टाइम इतना ज़ाया होया, दूध भी इतना कोई खास नहीं था उसके नीचे, और ऊपर से अब आप लोग 80,000 में बेच दी हमें। 80-82,000 में उनको दे दी अंकल जी को, और उसके बाद 45,000 में रखी। तब भी प्रॉफिट ले लिया और अब भी लॉस में जाके अंकल जी ने दे दी। उन्होंने प्रॉफिट में आगे किसी को दावा लगा लेना था। ये करते हैं वो लोग। तो भाई मैं आपसे कहूँगा डीडीपी बकरियाँ जो है ना अच्छी हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन इनकी जो है ना खुराक उस एरिया वाली हमारे नॉर्मल एरिया से नहीं मिलती। हमें इनको अपने एरिया की यूज टू करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नागरी बस कर दे, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही है। अच्छा खारिश हो रही है अभी, नागरी को तो खारिश करने दे, क्योंकि कपड़े है ना हम धो लेंगे। नागरी खाना खा लो, खाना खा लो। मैं आपको बता दूं भाई, मेरी कोई बकरी सेल के लिए नहीं है। मुझे बस मैसेज किया करें आप लोग के बकरी दे दो, बकरा दे दो, नागरी के बच्चे दे दो, नागरी दे दो, डब्बी दे दो। डब्बी तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। अब इसके साथ जो भी हुआ है, डब्बी एक्चुअली ये वाली बकरी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली। इसके साथ जिससे अपन हुआ, इसने फ्रेशली डिलीवर किया, बट इसका बच्चा जो है वो खतरनाक सा था। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वो भी अपलोड हो गई हुई है। तो जी बात हो रही थी इस बकरी की। हम लोग इस बकरी को लेके आए, इसको यूज टू किया, दूध इसने खुश्क कर लिया और ये खाली थी। हमें कहा गया था ये 1.5 महीने की गब्बन है। इसने दूध खुश्क करना शुरू कर दिया। मैं बड़ा चाव में, वाह जी बकरी अब बच्चे देगी, हमारे पास डीडीपी बच्चे आएंगे, मैं डीडीपी बकरी पे काम करूंगा तो मेरे पास तो जी ऐसे होगा वैसे होगा। मेरे मुंह पे तमाचा बचा। 1.5 लाख रुपए ने इन्वेस्ट किया अपनी पर्सनल सेविंग से, ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे जमा किए। तो जब मैंने 1.5 लाख लगा दिया, बकरी खाली निकली, मेरा खुद दिल बाहर आए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस कोने में मुंह दूँ, अब कहाँ इतना सा पानी लेके मैं मर जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी हक हलाल की कमाई होना तो अल्लाह मियाँ ज़ाया नहीं करता। तो बस ऐसे कुछ हुआ, वो आपके साथ डिटेल्ड वीडियो मैं शेयर करूँगा। इस बकरी की क्या हालत हो गई थी, बस कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी आ जाएगी। तो भाई अगर आप लोग डीडीपी बकरी खरीदना चाहते हैं ना, आप खरीदें। आप इसकी फीड का खास ख्याल रखेंगे, मुझे पता है। जो जो इतना पैसा खर्च कर सकता है ना, वो बकरी खुराक का इंतजाम भी कर सकता है। आप डीडीपी बकरी खरीदें, लेकिन आप जो है ना डीडीपी बकरी खरीदते वक्त 2 से 3 दिन तक उनके पास रहें। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास टाइम है कि सुबह को भी आप बकरी का दूध निकलवाएं, शाम को भी निकलवाएं, अगले दिन सुबह को भी निकलवाएं, ताकि वो जो रोक लेते हैं ना दूध एक टाइम का, जैसे अभी मैं सुबह को कोई बंदा आ रहा होगा जी नागरी हम खरीदेंगे, मैं शाम का जो 20 के थोड़ा में दूध है नहीं निकालूंगा, तो सुबह को उनके सामने निकालूंगा तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। आप वहाँ पे 2 से 3 टाइम तक रहें, ताकि आपको पता हो आप बकरी की एवरेज क्या है, फिर पैसा भरें। ठीक है, फिर आप पैसा भरें, फिर ठीक है, फिर आप पैसा भरें और आपकी परचेजिंग ऐसे बेस्ट होगी। दूसरी बात, अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, तो फिर आप
उस एरिया में अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार है ना, उसके थ्रू डिफरेंट रेवड़ विजिट करें। और मैं आपसे कहूँगा कि आप पट्टियाँ खरीदना, यानी कि यंग बकरियाँ खरीदना जो क्रॉस ना हुई हों, और उनके साथ एक ब्रीडर भी खरीदना और मुख्तलिफ खरीदना। ये नहीं कि जी इसकी माँ है, वो पता क्या करते हैं, हमें भी उन रेवड़ वालों ने कहा था कि जो वाइट जो है ना, वो वाइट मेमनी जो है इस बकरी की बेटी है। जब वो वाइट बकरी हमारे घर आई, मैं उसको दूध पिलाने के लिए इसके नीचे लेके आया, ये उसको टक्करे मारे, मतलब वो वाइट बकरी इसकी बेटी नहीं थी, अब वो भी प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। तो भाई वो आपके साथ धोखा करते हैं, किसी और बकरी के बच्चे जो है ना किसी और बकरी के नीचे लगा के फ्रॉड कर लेते हैं। ध्यान से खरीदारी करनी है। डीडीपी बकरियों का बहुत नाम चला हुआ है कि जी डीडीपी बकरियां गाय जितना दूध देती हैं, छतों पे रखें, दूध अच्छा, कोई ज़्यादा खुराक भी नहीं खाती, ये नहीं होता वो नहीं होता, सब फ्रॉड है। प्लीज़ 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 मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो करूँगा कि आप अपने एरिया की बकरी रखें। जैसे ये नागरी है ना, ये हमारे एरिया की है, फैसलाबादी बीतल है, ये नागरा बीतल इसको बोलते हैं। डब्बी हमारे एरिया की है, ब्राउन हमारे एरिया की है, नागरी के बच्चे भी हमारे एरिया के हैं। ये बकरी हमारे एरिया की नहीं है। इसको इस एरिया की यूज टू करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। वो वाइट बकरी जो है वो भी हमारे एरिया की नहीं है। अब इस बकरी के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो बेशक डीडीपी हो जो भी हो, वो हमारे एरिया के होंगे, क्योंकि वो इस एरिया में पैदा होंगे, इसी एरिया के इन्वायरमेंट में वो पले बढ़ेंगे, तो इसी के यूज टू हो जाएंगे, और वो बचपन से जो फीड खाएंगे ना उसी में प्रोडक्शन भी देंगे। अब ये बकरी हमने अडल्ट खरीदी थी, तो इसकी फीड और थी, यहाँ आके फीड भी चेंज हुई। इसने जो 1.5 किलो दूध का उन्होंने नाटक किया था ना हमारे साथ कि 1.5 किलो दूध देती है, हमारे पास आके ये दूध खुश करना शुरू हो गई। इसने काफ़ी दूध खुश कर लिया। मैं कहूँ बकरी प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों के बाद ना इसने पानी की तरह का डिस्चार्ज दिया, तो वो पानी की तरह का डिस्चार्ज जो है ना वो ख़तरनाक है अगर बकरी क्रॉस हो गई है। मीन्स अगर पानी की तरह का डिस्चार्ज आ जाए ना, तो इसका मतलब है आपकी बकरी प्रेग्नेंट नहीं है, वो रिपीट हो गई है, वो हीट पे आ रही है दोबारा। जब इसने वो पानी की तरह का डिस्चार्ज दिया, मैं वो इसने तो इतना दूध खुश कर लिया हुआ है, और ये पानी की तरह का डिस्चार्ज दे रही है। इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो भी बांडा फूट गया, तो बकरी खाली है। मैं तो फिर सर पकड़ के बैठा हुआ था ऐसे कि अब मैं करूँ क्या। खैर अल्लाह मियाँ ने दिया, अल्लाह मियाँ ने बहुत दिया। और अभी बता दूँ इसकी एवरेज, डीडीपी बकरियां जो है ना बच्चा देने के बाद फ़ौरन से दूध नहीं उठाती। अब आप पूछोगे कैसे। हमारी नागरी ने बच्चा दिया, इसने 2 बच्चे पैदा किए, बच्चे देने के फ़ौरन बाद इसने दूध उठा लिया। मैंने तब नहीं बताया, ये माशाल्लाह 2.5 किलो 2 किलो दूध देती थी हमारे पास जब इसने फ्रेश डिलीवर किया था, और अभी मैला भी नहीं फेंका था। हमारे पास डब्बी बकरी है, उसका बच्चा तो नहीं रह सका जिंदा, उसकी जो भी कंडीशन है, अभी उसने मैला भी नहीं फेंका। डब्बी थोड़ा थोड़ा मैला फेंक रही है, मैला फेंकने के बाद बकरियां दूध बढ़ाती हैं। डब्बी की एवरेज जो है ना, मुझे लग रहा था कि आधा किलो 3 पाव ही देगी, क्योंकि इसका ऑर्डर इतना बड़ा नहीं था। मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि अड्डर से दूध नहीं आता, ये बात जहन से निकाल लो कि अड्डर से दूध आता है। तो अच्छी खिदमत करते रहो, सेवा अच्छी करो, इंशाल्लाह दूध अच्छा होगा। और अब यकीन करें, मेरे जहन में था कि आधा किलो 3 पाव दूध देगी डब्बी हमें 24 आवर्स में, लेकिन इससे डबल दूध दे रही है हमें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह भी ज़रूर आपने बोलना है, ठीक है। और हाइट में भी अभी छोटी है, फ्रेश 4 दांत हुई है, एज भी छोटी है, अभी तो इसकी एज बढ़ेगी, इसकी हाइट बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये आगे बड़ी होगी ना, इसकी मिल्क की एवरेज भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब ये सेकंड बार डिलीवर करेगी, अल्लाह ने इसको सेहतमंद बच्चे दे, खुद भी सेहतमंद रहे, हम भी सेहतमंद रहें, इसकी सेवा कर सकें, और आप लोग भी देखने के लिए सेहतमंद रहें। अल्लाह मियाँ आपकी भी फैमिली को नजर बद से बचाए, सेहतमंद रखे, और हमारे लिए भी आप लोग प्लीज़ दुआ किया करें, नागरी मत मारो तुम। तो इंशाल्लाह डब्बी की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। डब्बी जो है ना, ये आजकल थोड़ी वायरल जा रही है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बड़े लोग इसकी बातें कर रहे हैं। इवन मुझे बहुत से लोगों के मैसेज भी आ चुके हैं, कश्मीर से, कोहाट से, इस्लामाबाद से, गुजरांवाला से, गिलगित बल्तिस्तान से स्पेशली, कि जी आप डब्बी हमें दे दो। और एक हमारे पास एक भाईजान जो थे ना, वो स्कर्दू से थे, उनकी बकरी नागरी की तरह की थी, वो एक्सपायर हो गई, तो वो कह रहे थे कि जी प्लीज़ अपनी नागरी हमें दे दो, जितने पैसे लेने ले लो। मैं कहा ना, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरे से डब्बी के बच्चे कोई मेरे से नागरी के बच्चे मांग रहा होता है, कोई कह रहा होता है डीडीपी के जो बच्चे हैं वो दे दो, अजवा अस्वद जो हमने नाम रखे हुए हैं, कोई कह रहा होता है ब्राउन दे दो। मैंने ये सब शेयर कर दी, तो भाई मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कुछ भी शेयर के लिए नहीं है। मैंने अगर सेल परचेज स्टार्ट की ना, तो मैं इंशाल्लाह जानवर जो लेके आऊँगा वो 10 से 15 दिन अपने पास रखूँगा, फिर उनकी सारी जो है ना वो देख दाख के कि जी हाँ ठीक है नहीं है, जो भी उनकी ओरिजिनल कंडीशन हुई ना वो बता के फिर आप उनको रेट शीट फिर ही वो चैनल पे लेके आऊँगा कि हाँ जी इसकी ये कंडीशन है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं,
ये इसकी एक खामी है या ये इसकी खूबी है। जो भी हुआ, खामियाँ कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता, खूबियाँ सारे बताते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह खामियाँ भी बताऊँगा। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहें कि अल्लाह मियाँ खैर टाइम लेके आए, फिर हम सेल परचेज स्टार्ट करेंगे। अभी सेल परचेज नहीं हो रही। अब मुझे लगता है कि बात रह गई है मेरी, मैंने मेकिंग एवरेज, हाँ हमारी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हमारी जो डीडीपी बकरी है ना, मैं कहने वाला था कि जी ये बकरियां जो है ना बच्चा देने के बाद फ़ौरन दूध उठा लेती हैं। डीडीपी बकरी जो है ना, मेरा पर्सनल रिव्यू है, इसने हमारे पास 2 बार डिलीवर किया है, ये दूध नहीं उठाती। बच्चा देने के बाद ना दूध आप जो बोली फर्स्ट टाइम निकाल लेते हो बच्चा देने के बाद, वो निकाल लेते हो, उसके बाद इनका दूध ही नहीं आता। ये पता क्या करती है? खाना ही नहीं खाती। ये बच्चे के प्यार में लगी रहती है, खाना खाती नहीं है, उसकी वजह से दूध नहीं आता। फिर ये मैला फैला फेंकती हैं और बड़ा कुछ होता है। तो महीने 1.5 महीने के बाद जाके इनका दूध जो है ना थोड़ा सेटअप होता है। अभी ये बकरी हमारे पास अभी सही तरह दूध नहीं दे रही, तकरीबन इसकी 1.5 किलो की एवरेज है और एवरेज अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस बार इसकी तैयारी पहले से ज़्यादा अच्छी है। पहले तो ये बहुत वीक हो गई थी। अब अगर कोई बात रह गई हो तो भाई आप लोग जो है ना मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, मैं भी उठता हूँ क्योंकि नागरी ने दूध मार मार के ना मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई बात नहीं भाई। एक बात मेरी आप याद रखिएगा, कोई भी काम जो है ना उसमें शर्म फील मत किया करें, ठीक है? आप चाहे जो भी हैं जैसे भी हैं, जानवरों की स्मेल है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये तो हमारे पैगम्बरों ने बकरियाँ चराई हुई हैं, तो इसमें आप लोग शर्म फील मत किया करें। ये मैस भी करती हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अपना सुकून, नींद, हर चीज़ एक साइड पर रख के इनके काम करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, ये जो है ना आपको फिर उसके बदले में डबल ट्रिपल रिवार्ड देंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैंने 3-4 बार अल्लाह हाफिज़ कहा, फिर कोई ना तो टॉपिक शुरू हो जाता था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर बोल दिया।